गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजी के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके सीजन 2024-25 पे आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सभी टॉपिकों को मैं कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपके प्रोज के चैप्टर फर्स्ट लेटर टू गॉड की हिंदी एक्सप्लेनेशन और उसके समरी, उसके शॉर्ट, उसके लॉन्ग सारे क्वेश्चन आंसर को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। साथ ही साथ मैं आपके पोएट्री के चैप्टर फर्स्ट 10 ऑप्शनों की हिंदी एक्सप्लेनेशन तथा सेंट्रल आइडिया पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिससे आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको प्रोज न्यू सीजन 2024-25 तथा पोएट्री न्यू सीजन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो आपके क्लास 10 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो को इसके पूरे पार्ट की समरी को देखेंगे, जिसमें आपको समरी देखने के बाद पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि इस कहानी क्या है, क्या करना चाह रहा है, सारी बातों को। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के जो राइटर हैं वो कौन है। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के जो राइटर हैं वो जेम्स हैरियट हैं। जेम्स हैरियट एक वास्तव में एक पशु चिकित्सक यानी पशुओं के डॉक्टर होते हैं, और साथ ही साथ ये एक राइटर भी होते हैं, और इनकी जितनी भी कहानियाँ होती हैं वो रियल लाइफ बेस्ड होती हैं, और जो इनके वास्तविक जीवन घटनाओं में इन्होंने देखा होता है। तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी भी इनकी एक वास्तविक घटना से ही संबंधित है। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसके मेन कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र है। जो सबसे पहला मेन पात्र है वो है ट्रिकी, जो इस कहानी का मुख्य पात्र के रूप में जाना जाता है। ट्रिकी एक छोटा कुत्ता होता है जो अपनी मालकिन के द्वारा बहुत लाड प्यार किया जाता है, या बहुत उसकी मालकिन उसे बहुत मानती हैं। और जो दूसरा होता है, इस ट्रिकी की जो मालकिन मिसेस प्रम्फी जी बहुत ही धनी महिला होती हैं, वो होती हैं। और जो तीसरा होते हैं एक जो डॉक्टर साहब जो क्या करते हैं, ट्रिकी का इलाज करते हैं, जिनका नाम होता है मिसेस हैरियट। ठीक है, मिस्टर हैरियट नाम होता है। ये क्या करते हैं, पशुओं का इलाज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कहानी को शुरू किया जाए। शुरू करते हैं इस कहानी को। देखिए सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे। देखिए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए जो ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। ऑफ सर्जरी मीन्स इलाज का, यानी इलाज का विजय प्राप्त करना या इलाज पर विजय प्राप्त करना। अब यहाँ किसका इलाज किया गया है, किसने विजय प्राप्त की, उसको हम इसे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे तो हम जानेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जो ट्रिकी एक क्या होता है, एक वास्तव में बहुत ज़्यादा एक पालतू जानवर होता है। ट्रिकी एक पालतू जानवर होता है। ठीक है, एक पालतू कुत्ता होता है। इसके मालकिन का नाम क्या रहता है, मिसेस प्रम्फी। होता क्या है, एक दिन जब डॉक्टर हैरियट रास्ते में अपने गाड़ी से जा रहे होते हैं तो उन्होंने देखा कि उसकी जो ट्रिकी थी उसकी मालकिन उसको लेकर सड़क पर से क्या कर रही थी, जा रही थी। जब डॉक्टर ने यानी डॉक्टर हैरियट ने उस ट्रिकी को देखा तो ट्रिकी की मनोदशा को देखकर वे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी मानो बहुत मोटा और उसके चारों तरफ मांस के टुकड़े क्या कर दिए गए, चिपका दिए गए, और वो बहुत ज़्यादा मोटा और सुस्त लग रहा था, और वो इतना हाफ रहा था कि उसके जीभ क्या हो गया, बाहर तक आ गए थे। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर वो क्या थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे, और इसके मालकिन मिसेस प्रम्फी से बात करना चाहते थे। जब ये मिसेस प्रम्फी के पास बात करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले मिसेस प्रम्फी इनके बारे में क्या करने लगती हैं, बोलने लगती हैं। वे कहती हैं कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा ही ढिलढाल हो चुका है या लुंज-पुंज हो चुका है, या तो कहें तो बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई एनर्जी ही नहीं बची है, और इसीलिए वो कहती हैं कि मैं उसे सुस्त रखने के लिए या मजबूत बनाने के लिए खानों के दौरान केक, हॉर्लिक्स, चॉकलेट, इन सब चीज़ों को क्या करती रहती हूँ, देती रहती हूँ, ताकि वो उससे रात को अच्छी नींद आए। ठीक है, तो इस पर जो होते हैं डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि क्या आपने उसकी स्वीट यानी खाने, मीठे खाने की चीज़ों में कमी की है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। ठीक है, ये क्या कहते हैं,
कि मैंने जो आपसे कहा था कि इसके मीठे खानों की चीज़ों में क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए। तो वो कहती हैं, हाँ मैंने कमी तो की थी, लेकिन पर मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे क्या हो चुका है, कुपोषण हो चुका है, और इसीलिए मैं इसे ज़्यादा दिन तक मना नहीं कर पाई। और क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा कुत्ता लगता है, इसलिए मैं इसे क्या करती हूँ, इसे देने से मना नहीं कर सकी। ठीक है दोस्तों, ऐसा इन्होंने कहा। किसने? मिसेस प्रम्फी ने डॉक्टर हैरियट से कहा। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि क्या आप इसे एक्सरसाइज करवाती हैं या थोड़ा एक्सरसाइज करवाती हैं? तो वो कहती हैं कि हमारे जो माली है, जो कुछ दिन से हमारे यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो गठिए के दर्द से पीड़ित है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। जो इसके ट्रिको को रिंग का खेल करवाता था, वो फिलहाल में कुछ दिन से नहीं आ रहा है, जिससे ट्रिको को एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहे हैं। और लेकिन ट्रिकी को मैं थोड़े थोड़े अपने साथ टहलाती रहती हूँ। इन सब बातों को बताने के बाद डॉक्टर हैरियट चले जाते हैं और मिसेस प्रम्फी से सारी बातों को बताते हैं। और मिसेस प्रम्फी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और वे सोचती हैं, अपने मन में निश्चित करती हैं कि मैं ट्रिकी को अब थोड़ा सा कम खाने दूंगी और उसे क्या करूँगी, एक्सरसाइज करवाऊंगी। जब डॉक्टर साहब चले जाते हैं तो अपने डॉक्टर साहब मनी मन, यानी कौन, डॉक्टर हैरियट मनी मन अपने सोचते हैं कि जरूर मेरे पास एक दिन कॉल अवश्य आएगा कि ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और आप इसे बचा लीजिए। ठीक है। और होता कुछ ही ऐसा है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, मिसेस प्रम्फी डॉक्टर हैरियट को कॉल करती हैं और ट्रिकी की स्थिति को बारे में बताती हैं। वो कहती हैं, ट्रिकी जो है एक बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुका है, अब वो अपनी मनपसंदीदा भोजन को खाता भी नहीं है और न ही कोई बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, वे एक जगह पर शांत शांत बैठा रहता है। ठीक है। तो ये जब जाते हैं ट्रिकी को लेने, तो ये कहते हैं कि ट्रिकी को अब अपने मन ही मन सोचते हैं, कौन, डॉक्टर हैरियट मन ही मन सोचते हैं कि ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका है कि वे क्या करें, ट्रिकी को कुछ दिन के लिए अपने हॉस्पिटल में भर्ती कर दें। तो जब वो अपने किसे मिसेस प्रम्फी से कहते हैं कि ट्रिकी को बचाने के लिए इसे कुछ दिनों के लिए आप मेरे अस्पताल में भर्ती करना होगा, इन बातों को सुनकर जो होते हैं मिसेस प्रम्फी वो बड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि वो इतना प्यारा उनको कुत्ता रहता है, इसलिए वो अपने उससे दूर नहीं कर पाती। फिर भी ये क्या करती है, उसको डॉक्टर हैरियट के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम आपको यहाँ ये बताते दोस्तों कि ये अपने कुत्ते से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसके कई तरह की उसकी सुविधाओं का ख्याल रखती थी। जैसे उसके गर्मी के कपड़े अलग होते थे, ठंडी के कपड़े अलग होते थे, बरसात के कपड़े उसके अलग होते थे, सुबह के खाने का कटोरा अलग होता था, शाम के खाने का कटोरा अलग होता था, दोपहर का कटोरा अलग होता था। उसे अंडे, उसे ठंड कोल्ड ड्रिंक, उसे शराब, सारी चीज़ों को क्या करते थे, पिलाते थे, इतना उसे मानते थे। ठीक है। और जब डॉक्टर साहब उसे अपनी गाड़ी से लेने आते हैं तो इतना ज़्यादा ट्रिकी के पास सामान होता है कि सारे नौकर चाकर उसके सामान को देने के लिए उसके आगे पीछे क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं। और डॉक्टर साहब को ये लगता है कि इतनी ज़्यादा जो सामान है वो मेरी गाड़ी में नहीं आ पाएगा। ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, ट्रिकी को लेकर अपने क्लिनिक के लिए चल देते हैं। क्लिनिक पर पहुंचने के पश्चात जो मिसेस डॉक्टर हैरियट होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रिकी को किसी प्रकार की दवा नहीं देते हैं, बल्कि 2 दिन तक उसे मात्र बस थोड़ा थोड़ा पानी दिए जाते हैं और वे क्या करते हैं, उसे खुला छोड़ देते हैं। जब वे ट्रिकी क्या करती है, डॉक्टर हैरियट के सर्जन यानी क्लिनिक में पहुंचती है, तो हाँ, जब बाकी सारे कुत्तों के बीच में जाती है तो सारे कुत्ते उसे क्या करते हैं, सूंघ के वैसे ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सारे कुत्तों को ये लगता है कि ये कोई रुचिकर वस्तु नहीं है, इससे के पास रहना उचित नहीं है, और वो सारे कुत्ते इसे सूंघ कर क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है। और कुछ दिन बाद, ठीक है, उसे डॉक्टर हैरियट थोड़े थोड़े भोजन देना शुरू करते हैं और थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करवाना शुरू करते हैं। ठीक है। और एक चीज़ डॉक्टर हैरियट ने एक चीज़ ट्रिकी में कमी पाई थी कि ट्रिकी एक ऐसा कुत्ता था कि जो इसकी बहुत लालची था, क्योंकि इसे जब भी भोजन दिया जाता था और ये क्या करता था, स्वीकार कर लेता था, इसे खा लेता था। ठीक है। तो जब अपने क्लिनिक पर लाते हैं तो उसे क्या करते हैं, खाने उन्हें नहीं देते, बल्कि 2 दिन तक उसे पानी देते हैं और थोड़ा और कुत्तों के बीच सारे अपने जो क्लिनिक में कुत्ते थे उनके बीच छोड़ देते, ताकि ये क्या करे, अपने मनपसंद रूप से घूमता रहे और खिलता रहे। ठीक है। और उन कुत्तों के बीच आकर ट्रिकी भी थोड़ा क्या होता है, खुल जाता है और खेलना कूदना उछलना शुरू कर देता है, क्योंकि इतना खुलापन उसने अपनी पूरी लाइफ में जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। ठीक है। और धीरे धीरे एक्सरसाइज करवाते हुए करते हुए और ये डॉक्टर साहब ये देखते हैं कि ट्रिकी में थोड़ा बहुत सुधार आना लगता है। और जो इसकी मालकिन होती हैं कुत्ते की, ट्रिकी की मिसेस प्रम्फी, वो भी फ़ोन करके इसके बारे में पूछती रहती हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने जवाब देते हैं, यानी डॉक्टर हैरियट जवाब देते हैं, उससे मिसेस प्रम्फी बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए
इसकी देखभाल के लिए कभी कभी होता था अंडे भेज देती थी, कभी कभी इसके लिए वाइन भेज देती थी, तरह तरह की चीज़ों को क्या करती रहती थी, भेजती रहती थी। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को ये भेजती रहती थी। अब डॉक्टर साहब क्या करते थे, इसे हम जैसा कि आपको बताएं कि भोजन तो दिया नहीं करते थे, ये क्या करते थे, उससे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाते थे और हल्का भोजन या कहे तो ऐसे पानी दिया करते थे। और अब जी ट्रिकी अपने दोस्तों या कहे तो अपने कुत्तों के बीच खेलते हुए धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। और मिसेस प्रम्पी के द्वारा भेजे गए अंडे तथा शराब को ये क्या डॉक्टर साहब क्या करते थे, यानी मिस्टर हैरियट खुद ही सेवन कर लिया करते थे। और अब धीरे धीरे जब ट्रिकी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है तो ये ट्रिकी को विदा भी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि ट्रिकी के लिए जो सारी चीज़ें अंडे मांस मछली ये सब सारी चीज़ें जो आ रही थी ये क्या करते थे, स्वयं कर लेते थे। अब इनका नाश्ता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मिसेस प्रम्पी के बारे में सोचकर भी चिंतित हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी मालकिन थी जो इसके ट्रिकी को एकदम माता की तरह माँ की तरह प्यार करते थे। ठीक है। और एक दिन क्या होता है कि ये ट्रिकी को के स्वास्थ्य के समाचार देने के लिए मिसेस प्रम्पी को बताते हैं। और मिसेस प्रम्पी इसके बारे में हालचाल जानकर बड़ी प्रसन्न होती है। और डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि अब ट्रिकी पूरी तरीके से क्या होता है, उबर चुका है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है उसे। ठीक है, अब उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो एक उसके पहले डॉक्टर हैरियट यानी मिसेस प्रम्पी के आने से पहले तो आपने देखा कि जब तक वो ट्रिकी मिसेस डॉक्टर हैरियट की क्लिनिक में थी तो ठीक है, तो उसने क्या किया, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा खाना दिया और न ठीक ट्रिकी को इन्होंने क्या किया और कुछ दवाइयाँ दी। इन्होंने क्या किया, बस ट्रिकी को हल्का पानी और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया और खुले में रहने के लिए छोड़ दिए, जिससे कि बिना किसी दवाइयाँ और बिना किसी ओवर फीडिंग के ट्रिकी धीरे धीरे रिकवर कर रखता है और पूरी तरीके से स्वस्थ होने जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब ये डॉक्टर हैरियट मिसेस प्रम्पी को बुलाते हैं और ट्रिकी को ले जाने के लिए। ठीक है, और ट्रिकी जैसे ही अपनी मालकिन को देखता है, ठीक है, तो वो उछलकर उन मालकिन के अपनी गोद में आ जाता है और उन्हें चाटने लगता है। ठीक है, और जब मिसेस प्रम्पी उस कुत्ते को लेकर जाने लगती हैं तो वो जैसे ही वो डॉक्टर हैरियट को कहती है कि डॉक्टर हैरियट आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने मेरे कुत्ते को बचाया है। और ऐसा करते उनकी आंखों में थोड़े आंसू आने लगते हैं और वो अपनी ट्रिकी को गाड़ी में लेकर चलती लगती हैं। फिर जब वो जैसे ही गाड़ी वो के किनारे पर मुड़ता है तो मिसेस हैरियट मिसेस प्रम्पी उस शीशे से बाहर क्या करती हैं, उसको देखती है। ठीक है, और ऐसा ही करते हुए वो बाद में वो अपने लेकर उसको ट्रिकी को लेकर अपने घर चली जाती हैं। और ऐसा आपने देखा कि इस तरह क्या होता है, बिना किसी इलाज के बिना किसी दवा के डॉक्टर साहब यानी कहें तो डॉक्टर हैरियट पूरी तरह से ट्रिकी को सुरक्षित कर देते हैं और उसे बीमारी से दूर कर देते हैं। तो दोस्तों यही था दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये क्या था, इलाज पर विजय बिना किसी दवाओं के। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब आपको एक छोटी सी मोटिवेशन कोट्स की तरफ ले सकते हैं। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन को बता दूंगा। ठीक है, आइए एक कोट्स को लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। क्या दोस्तों, देखिए, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल, इतना हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य की तरफ, आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए जितना भी टारगेट बनाए हो उस टारगेट की तरफ अभी से लग जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम होता है मेरे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके उस कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करता हूँ और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।